नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो है हम लोग शैक्षिक एवं सामान्य चेतना का यहाँ पे महामैराथन क्लास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल से जुड़ जाइए और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप क्या करो, शेयर कर दो। ठीक है, अपने दोस्तगणों के पास, मित्रगणों के पास, अपने सोनू बाबू जानू के पास। ठीक है भैया, ताकि सब मन का कर सके जी, पढ़ सके। ठीक है, और हमारे सर मैडम मन ला प्रणाम है। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो आप मन नंबर में कॉल कर सकते हो। ठीक है ना, कोई भी प्रकार से। हाँ, मॉक टेस्ट अपलोड हुआ थे भैया, है ना। मॉक टेस्ट अपलोड होते थोड़ा सा भी का है, मौसम की वजह से नेटवर्क इशू हो जाते, तेका वजह से दिक्कत होती है ना। लेकिन वो अपलोड हो जी, टेंशन नहीं लेना है अपन ला। हाँ, चलो। और जितना जन मन ला हमर नया भाई बहनी मन है नी, तो अगर आप मन ला का चाहिए जी, टेस्ट अगर चाहिए ना, तो आप मन जो है टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो मात्र 49 रुपये में। यहाँ पे है नी, मात्र 49 रुपये में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मन कंटेंट भी चाहिए तो आप मन मैसेज कर देना। ठीक है, और इसमें एक ऑफर है, 99 रुपये वाले भी है और 199 वाले भी है भैया। ऑल ओवर कंटेंट और टेस्ट सीरीज चाहिए थे अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ, है ना। और 49 रुपये वाला भी है। ठीक है, 99 वाला भी है, 49 वाला भी है, 149 रुपये वाला भी है। ठीक है, और अब हमारे जितना भी विज्ञान संकाय वाले है ना, जब मैं केमिस्ट्री पढ़े तो मैथ्स वाले मन भी आ जाते, तो जितना हमारे भाई बहनी मन है नी, सर मैडम मना अगर एग्जाम दिलाना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण मंडल के दिलात हुई, अगर वो टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज जाके ज्वाइन कर सकते हो। कितना रुपये में? मात्र 150 रुपये है भैया का प्राइस है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और पूरा कूट कथन कारण वाले प्रश्न मिली हम टेस्ट सीरीज, ई बुक मिली, कंटेंट मिली, पीडीएफ नोट्स मिली। ठीक है, और एक बात का है जगह में हमारे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, यहू जो है 12वीं बेस से भैया, है ना। यहू जो है का है, हाँ आवाज ठीक आना ठीक। यहू जो है 12वीं बेस पे है, तो यहू जाके आप मन ज्वाइन कर सकते हो क्लास ला। ठीक है, चलो भाई। अब एमे हमार मन के आते जो 7 तारीख के आई सब है ना, 7 जुलाई के, है ना। CGSSB के नया पूरा पैटर्न है भैया, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा डिजाइन है। नमूना सहायक के, प्रयोगशाला सहायक, पूरा विज्ञान मैथ्स वाले दोनों मन है, पेपर दिला सकते हैं ना। प्रयोगशाला सहायक औषधीय के भर्ती है, कितना है? मात्र 250 रुपया फीस है। अभी ऑफर प्राइस चला थे खेमराज सर के बर्थडे के साथ, जाके जितना हो सके उतना कोर्स ला खरीद लो भैया। में कथन कारण कूट वाले प्रश्न मिली, आप मतलब टेस्ट सीरीज मिली अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ, का अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ, वो भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिली इंपॉर्टेंट सीरीज के। ठीक है, और न्यू सिलेबस पैटर्न के अनुसार है भैया, है ना। न्यू सिलेबस पैटर्न के अनुसार इनमें रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर भी है। सबके चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और कंटेंट आप मतलब बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट मिली, प्रैक्टिस सेट मिली। ठीक है, कोई टेंशन वाले बातें नहीं है ना। और आप मान ला रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास दोनों मिली, यहाँ पे दोनों सुविधा हुई इंपॉर्टेंट क्लास के। ठीक है, एक से पहले पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्लास में लेते छो, जाके एक बार देख सकते हो, यूट्यूब में डले हुए है ना, प्ले लिस्ट बने भैया, है ना। चलो भाई, ऐप में मिली लर्न विद निखिल के ऐप में। अब में इंडियन जी के, सीजी के भी है भैया, 10 नंबर के। और खास करके छत्तीसगढ़ी भाषा भी है, मरहाना मुहाना, मुहावरा से लेके लोकोक्ति से लेके। ठीक है, चलो भाई, इतना क्लियर हो इसना आप मान ला। चलो, इतना क्लियर हो इसना तो मोला कमेंट करके बताओ, है ना। अब ये जो है हमारा कहाँ मिली, हमारा ऐप है ना, उमें जाके आप मन देख सकते हो। लर्न विथ निखिल नाम से ऐप है भैया, है ना। ऐप आप मन डाउनलोड कर सकते हो। बार बार पूछो था, मैं बता रहे थे नमूना सहायक के। अभी में टोटल 48 टेस्ट अपलोडेड है टॉपिक वाइज। में कम से कम 200 टेस्ट अपलोड हुई, है ना। 150 से 200 टेस्ट। चलो भाई, है ना। चलो, तो आप मन कोर्स वाला खरीद सकते हो, है ना। कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, जाके देख सकते हो। चलो, अब हमन आथन अपन मेन टॉपिक में, हमन जो पढ़ना है तेला शैक्षिक एवं सामान्य चेतना से रिलेटेड। चलो भाई, हमारा पहला प्रश्न देखता ना मन है इस जगह में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सीरीज है, पेपर पास सीरीज चलत हवे, तेला एकदम ध्यान से पढ़ना भाई, एक एक प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एकदम ध्यान दो, इस जगह में फोकस्ड बने रहना। ठीक है, हाँ। और चैनल ला सब्सक्राइब कर दो भैया, नया हो तो। हाँ, और वीडियो ला शेयर कर दो भैया, है नी, तुम्हारे संगी साथी मन कर जी। ठीक है, हाँ। चलो देखो, हाँ, CTET के भी कोर्स है। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी ओकर बाद टाइम है, टेस्ट सीरीज बना था अभी ओकर, और कंटेंट बना था। ठीक है, सब मिल जी। चलो भाई, इंपॉर्टेंट जितना पेपर पास के लिए जरूरी है ना, उतना जो बताऊँ मैं। चलो देखो, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित PM श्री योजना का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चलो बताओ भैया, एकदम इंपॉर्टेंट है ना, एकदम इंपॉर्टेंट, शैक्षिक क्षेत्र से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड। देखो, देश के सभी युवाओं को मुफ्त लैपटॉप वितरित करना, देश के मौजूदा स्कूलों को
आधुनिक बुनियादी ढांचे और एनईपी 2020 के तहत मॉडल स्कूलों के रूप में अपग्रेड करना, केवल आदिवासी क्षेत्रों नए केंद्रीय विद्यालय खोलना। देखो केवल वर्ड नेगेटिव वर्ड देखते ही काट देना। प्राथमिक स्तर पर परीक्षाओं को पूरी तरह समाप्त कर देना, है नहीं, समाप्त नहीं करना है, वो भी पूरी तरह नहीं करना है, तो यही नेगेटिव वर्ड हो गए। अब एक और दो में बताओ। हाँ चलो एक और दो में बताओ मुला, ठीक है। हाँ का कहा तो का है लैपटॉप वितरित करना एक समय मोहरी से, है नहीं, हमरे सरकार में हमरे राज्य मोहरी से छत्तीसगढ़ में एक समय में कारी से एवं देश लिखा, लेकिन राज्य मोहरी से लैपटॉप वितरित करेगी रही से, मोबाइल वितरित करेगी रही से, ठीक है। लेकिन ये हाँ नुहर भैया नेगेटिव वर्ड है, लालच दे के नहीं करना है, ठीक है। तो का है जगह में देश के मौजूदा स्कूलों को आधुनिक बुनियादी ढांचे और एनईपी 2020 के तहत मॉडल स्कूलों के रूप में अपग्रेड करना। चलो भाई हाँ कितना जन मन मोबाइल के लाभ उठा रहे हो जी, फ्री वाले। हाँ माइक्रोमैक्स के वो टाइम चला नहीं रही से था, और लैपटॉप भी मिली से, और शायद टैबलेट मिली रही से, टैबलेट मिली रही इसका, तो लैपटॉप नहीं टैबलेट मिली रही जी, बहुत बढ़िया है नहीं। हाँ याद है मतलब, हाँ वह है 2-4 दिन चली तन बंद होगी। चलो भाई कुछ नहीं है मैं, है ना, बस ये याद रखना। चलो भाई अब सेकंड प्रश्न का आंसर दो। क्या कहा थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड, क्रेडिट स्कोर और डिग्री को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, है ना, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी योजना का आधिकारिक नाम क्या है। चलो बताओ भाई, है ना, विद्याधार कार्ड, अपार, है ना, आईडी APAR याद रखना भैया, है ना, डिजिटल छात्र पहचान पत्र, ई साला कोड। चलो बताओ, बढ़िया प्रश्न है ना, आपके स्कूल के क्षेत्र से ही प्रश्न है, फंस सकते भैया, इंपॉर्टेंट है। चलो IMP प्रश्न है ना। हाँ चलो भैया आंसर बताओ। दूसरा नंबर की ऐसे नंबर डाल दे करो ना, उसके बाद आंसर बताया करो। का है B, है ना, अपार आईडी। हाँ चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। ऐसने पढ़ना है भैया, है ना, रिविजन करो भैया, है ना। अपार का पूर्ण रूप का है ऑटोमेटेड परमानेंट, याद रखो ऑटोमेटेड परमानेंट का है एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, एला याद रखना, फुल फॉर्म पूछ सकते, ये अपने आप में एक प्रश्न है। अब देखो का काम करते, यहू अपन आप में एक प्रश्न है, यह प्रत्येक छात्र के लिए 12 अंकों की एक विशिष्ट डिजिटल आईडी है ना, ये अपन आप में एक प्रश्न हो गए। उसके बाद जो उनके प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के सभी शैक्षणिक क्रेडिट और उपलब्धियों को एक स्थान पर ट्रैक करते हैं, यह अपन आप में एक अलग प्रश्न है। समझ में नहीं प्रश्न कैसे पूछते, ऐसे पूछते, पहला याद रखना। चलो आगे बढ़ता ना मन अपन तीसरा नंबर प्रश्न में, है ना। चलो बताओ भाई तीसरा नंबर के प्रश्न का आंसर बताओ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के तहत परख नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की गई है। इसमें के अक्षर काकर अक्षर के अक्षर का क्या अर्थ है, चलो बताओ भाई, है ना। नॉलेज है मतलब कि ज्ञान, है ना, यहाँ पे कैंडर है मतलब बालक बैला कहा तो ना, की मतलब मुखिया, है ना, हाँ मुखिया, है ना, काइनेटिक मतलब गतिज। चलो भाई बताओ बोला तीसरा नंबर। हाँ हंस सकते हो, थोड़ा से का है जवान हाँ फिसल जाएगा, है नहीं। हाँ का जगह में ऑप्शन नंबर A नॉलेज, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। चलो भाई ओकर फुल फॉर्म पता होना चाहिए, परख के फुल फॉर्म से प्रश्न पूछते बार बार बता तो मैं देखो का है परफॉर्मेंस असेसमेंट, है ना, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, नॉलेज फॉर का है होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक कोई भी लेटर से आप मतलब प्रश्न बनाया जा सकते, ठीक है। या केंद्र देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के मूल्यांकन के मानक और दिशा निर्देश तय करता है, कौन है, परख भैया, याद रखना ना, वो अपने आप में एक प्रश्न है भैया, ठीक है। चलो भाई एक आंसर बताओ। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा देने के लिए संचालित किए जा रहे उत्कृष्ट विद्यालयों का क्या नाम है, चलो बताओ भाई। ऑप्शन नंबर A पंडित सुंदरलाल शर्मा मॉडल स्कूल, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, मुख्यमंत्री विद्या निकेतन, कर्मा देवी कन्याशाला। चलो बताओ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ना, और एकदम तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई हाँ एक से पहले मैं हाँ हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के ऊपर भी प्रश्न करवा हूँ, है ना, देख लूँ भैया कबार प्रश्न आ सकते है ना, बेसिक से एडवांस की ओर गए हैं, अब ये थोड़ा से औ का है एडवांस है। चलो भाई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यान में रखते हुए चलना है आप मतलब, ठीक है। हाँ
का ये जगह में, बहुत बढ़िया, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय भैया। चलो आगे बढ़ते हमन है। हाँ, भूपेश काका के काल में चालू हुई से, बहुत बढ़िया। चलो याद है मतलब तुम्हारा। हाँ चलो भाई आगे बढ़थन। 5वां नंबर प्रश्न का आंसर दो। चलो भाई क्या कहा देखो, शिक्षा क्षेत्र की वैश्विक रिपोर्ट मतलब कि पीसा है ना, PISA, पीसा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है जिसके छात्रों की तार्किक और व्यवहारिक क्षमताओं का मूल्यांकन होता है। मतलब कि छात्रों के का है तार्किक और व्यवहारिक क्षमता के मूल्यांकन होते काकर द्वारा, पीसा के काकर द्वारा होते कहा थे है ना आयोजन, यूनेस्को, विश्व बैंक, OECD है ना, या फिर यूनिसेफ। चलो बताओ भाई काकर द्वारा होते। हाँ चलो बताओ एक आंसर बताओ मोला। ठीक है हाँ, कौन सा नंबर है रे, 5वां नंबर का ही एक आंसर, राइट आंसर OECDI भैया है ना, का ही OECDI। ठीक है चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ चलो चलो आगे बढ़ते अपन। देखो एक एक्सप्लेनेशन में चले जाता और बढ़िया तरीका से समझता का कहा था। देखो पीसा का पूरा नाम फुल फॉर्म पूछ सकते, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट है। कहा रे, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, जिसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। यह 15 वर्षीय छात्रों के पढ़ने, गणित और विज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान को मापता है। तो याद रखना भैया ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है चलो पता होना चाहिए सब बात मन जी है ना, टीचर बनना चाहत होता। चलो अब हम नेक्स्ट बर्तन का कहा थे, भारत में डिजिटल, भारत में कहा थे डिजिटल वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देने और का है ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए NPCI द्वारा संचालित किस प्रणाली को है ना वैश्विक स्तर पर भी अपनाया जा रहा है। चलो बताओ भाई, RTGS, UPI मतलब कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, NEFT, IMPS। चलो बताओ भाई 7वां नंबर प्रश्न के मोला आंसर दो। बहुत बढ़िया प्रश्न है, भले घुमा फिरा पूछ दी सुहा। ये प्रश्न में अपन आप में ना 4 ठो प्रश्न बने है ना, तेला याद रखना भैया। चलो हाँ ठीक है हाँ, चलो अपन आप में ही 4 ठो प्रश्न बने हैं। ठीक का कहा तो बहुत बढ़िया। हाँ ऑप्शन नंबर बी आई ना, UPI है ना, यूनिफाइड पेमेंट कौन कौन कर तो चलो है नहीं। हाँ पैसा गंवा जाते जेब में धरबे तो UPI में रही, फोन पे में रही, पैसा नहीं गंवाए है नहीं। चलो भाई लेकिन पढ़ सके तो चलन ही है, पढ़ सक चलन खत्म हो गए है नहीं। हाँ पढ़ सके का हो गए, चलन ही खत्म हो गए जब से फोन पे ऐसा तब से है ना, गूगल पे UPI ऐसे तब से। ठीक है चलो भाई हाँ, फ्रांस, UI, श्रीलंका, सिंगापुर और मार्सिस में जैसे इन देशों में भी स्वीकार किया जा रहा है। ठीक है मॉरिशस में। चलो भाई 8वां नंबर बताओ, आंसर बताओ मोला क्या कहा थे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्र बैलाडीला स्थित है जो देश के आर्थिक रीढ़ और निर्यात का बड़ा केंद्र है। हाँ चलो बताओ भाई। ठीक है लौह अयस्क, उच्चतम क्वालिटी वाले लोहा है इसका है ना, उग्रों से प्रश्न बन सकते। ठीक है चलो भाई हाँ, कहाँ जाते कहाँ ट्रांसपोर्ट होते ओकर से भी प्रश्न बनते, सब चीज़ें देख लूँ एक बार। इनमें 4-5 प्रश्न बन जाए एक ही प्रश्न में। 8वां नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। हाँ ऑप्शन नंबर बी आई। ठीक है बहुत बढ़िया, दंतेवाड़ा। चलो भाई आगे बढ़थन अमन है ना, आगे बढ़थन। चलो देखथन ये जगह में है नहीं। चलो भाई देखो ये जगह हम कहा थे, दंतेवाड़ा जिले में स्थित बैलाडीला अपनी उच्च गुणवत्ता वाले का है जी हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है यहाँ से निकाला गया लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह से कहा माध्यम से जापान भेजे जाते है ना, हमारा निम्न कैटेगरी के लोहा यूज करते है नहीं। चलो भाई कहाँ भेजते, जापान। चलो हाँ अभी 9वां नंबर प्रश्न है, चलो बढ़िया से पढ़ो और आंसर दो। कहा थे, नीति आयोग द्वारा जारी हालिया राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है नहीं, कौन कौन गरीबी सूचकांक से बाहर निकले बताओ के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या में सबसे अधिक सुधार दर्ज करने वाले प्रमुख राज्य में है। चलो बताओ भाई हाँ, प्रमुख राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान कहाँ आता है, कहा है नहीं, कितना जन मना छत्तीसगढ़ के मना तू मना निकले हो बताओ मोला। छत्तीसगढ़ शीर्ष 10 सुधारात्मक राज्यों अच्छा में शामिल है ना। छत्तीसगढ़ में गरीबी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी नहीं, गरीबी हटाओ, नकटी गांव में विधायक कॉलोनी बनाओ कहा था है नहीं। छत्तीसगढ़ सबसे अंतिम स्थान पर है
यह सूचकांक राज्यों को नहीं मापता। हाँ, चलो बताओ भाई, गरीबी गरीबी हटीस कि नहीं हटीस, तेरे मोर कमेंट करके बताओ कि गरीबे मन ला हटावा थे, है ना, कमेंट करके बताओ भैया। हाँ, चलो कमेंट करके बताओ, ठीक है। हाँ, 9वां नंबर प्रश्न का आंसर दो। चलो, हाँ, कई जगह में ऑप्शन नंबर हमार ए ही है ना, छत्तीसगढ़ शीर्ष 10 सुधारात्मक कहत ना, सुधारात्मक तक कितना 5 सुधरीस कि नहीं सुधरीस, तेला आप मन मोल कमेंट करके बताओ, राज्यों में शामिल है। लेकिन आप डाटा ही कहते हैं नहीं, तो एक हिसाब से चलना है मन ला, अपन हिसाब से तो नहीं कर सकन, है नहीं, भले दूसरा मन कर सकतेगा, है नहीं। चलो देखो, नीति आयोग के बहुआयामिक गरीबी सूचकांक के अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मानकों में सुधार के कारण छत्तीसगढ़ में लाखों लोग, है लाखों लोग कहा थे, लाखों लोग बहुआयामी गरीब से बाहर आए हैं, जिससे राज्य ने तीव्र सकारात्मक सुधार दर्ज किया है। ठीक है, रिपोर्ट कहाँ है मोला बताऊँ तो मन बताओ देख के, ठीक है। हाँ, चलो भाई, एक आंसर बताओ का कहा थे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश के भौतिक और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए शुरू की गई पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य फोकस किस पर है? चलो बताओ भाई, है ना। 10वां नंबर, मुफ्त अनाज का वितरण, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित कर लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एकीकृत विकास करना, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में। और देखो, केवल वर्ड तो नेगेटिव वर्ड काट दो, है ना, कृषि ऋण माफ करना। चलो बताओ, 10वां नंबर, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत। ये है हमारा 10वां नंबर प्रश्न। चलो बढ़िया, सोच समझ के आंसर देना, एक ठोक तो कटेगे है ना, 3 ठो बचीस। ठीक है, एलिमिनेट मेथड लगाना है, एलिमिनेट मेथड लगा के हमारा क्या करना है, प्रश्न मतलब जल्दी जल्दी जो है बनाना रहते है ना, पूरा ट्रिक व्रिक सब बताऊँ मैं, बता भी रहूँ, है नहीं, बीच बीच में। और एक ठो क्लास भी बने कर ऊपर जाके देखो। और मैं तुम्हारा मन से निवेदन करत हूँ, जाके ना मोर पूरा पिछले क्लास मतलब सब ला देख लो भैया, सब प्रकार के प्रश्न करवाओ जी मैं, सब प्रकार के, है नहीं। चलो ये मन तो नया नया है, लेकिन सब प्रकार के पूरा मनोवैज्ञानिक वगैरह हो गए, पूरा अब फुल फॉर्म से रिलेटेड हो गए, पूरा इंपॉर्टेंट में क्लास करवा चुके हो, जाके देखो, है नहीं, जाके देखो, मैं बार बार कहता हूँ जाके देखो पूरा क्लास। हाँ, एक आंसर का ही बी आई भैया, है ना। चलो आगे बढ़ता ना मन है, ठीक है। चलो का कहा ध्यान से देखो, है ना। पीएम गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रेलवे, सड़क, विमान और जलमार्ग सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ जोड़ता है। ये अपने आप में ना एक अलग प्रश्न है, ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में होने वाली देरी और लागत को कम किया जा सके। ठीक है, अपने आप में अलग अलग प्रश्न है, पहला ध्यान रखे करो भैया, ठीक है। चलो भाई, तीसरा नंबर प्रश्न देखो, तीसरा का तो जी 11वां नंबर, भौगोलिक चेतना भाग 3 से प्रश्न है, ठीक है। देखो, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है, जिसके कारण इसे भू आवेष्टित मतलब कि लैंडलॉक्ड राज्य कहा जाता है। चलो बताओ भाई, 5 राज्य को, 6 राज्य को, 7 राज्य को, 8 राज्य को। चलो बताओ भाई, ये प्रश्न के मोला आंसर आप मना बढ़िया तरीका से दो। 11वां नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। 11वां नंबर प्रश्न के आंसर ला बढ़िया सोच समझ के दो भैया। अब जब मन पढ़े ना जीके जीएस थोड़ा से, वो मला तो एक आंसर पता ही हुई है नहीं। चलो भाई, हाँ, कितना 7 राज्यों से होते, ठीक है, कितना राज्य से होते, 7 राज्य से होते। चलो भाई आगे बढ़ता ना मन, एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो आप मन, काकर से छत्तीसगढ़ भारत के 7 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश। तो इला याद रखना भैया, क्रम न भी पूछ सकते, ठीक है, कुछ भी प्रश्न बना सकते, तेकर सती में एक्सप्लेनेशन मन ला साथ में लेके चलते, ताकि आप मन है नया प्रश्न और बनाना सीख सको, ठीक है। चलो भाई, सब आपे मन के ऊपर है ना, मैं तो सिर्फ केवल और केवल मार्गदर्शक हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मैं केवल और केवल मार्गदर्शक हूँ भैया, है ना। मैं सब्जेक्ट के टीचर नहीं, मैं सब्जेक्ट के स्टूडेंट हूँ, है ना। मैं स्टूडेंट हूँ भैया, मोला सीखते रहना है। अब मैं हाँ भैया मैं कहूँ मैं टीचर हूँ, है ना, मैं एकदम शिक्षक बन गया हूँ ऐसे, नहीं नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीखत हूँ आप मन के साथ, ठीक है। चलो भाई, हाँ, ज्ञान है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। चलो भाई, ऐसे कहीं मोरा एकदम सब्जेक्ट तक नॉलेज है तो नहीं भैया, ठीक है, मैं भी सीखत हूँ, है ना। चलो का कहा थे, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध, है ना, मझगवां, का कहा थे, मझगवां
हीरा खदान स्थित है जो देश में हीरे के वाणिज्यिक उत्पादन का एकमात्र सक्रिय केंद्र है? हाँ, चलो बताओ भाई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। 12वां नंबर। अब अभी छत्तीसगढ़ में कहाँ पाए गए हैं जी? छत्तीसगढ़ में संभावित हीरा खदान कहाँ पाए गए, है ना, जहाँ हीरा मिले के ज़्यादा संभावित है, संभावना है ना। हाँ, महासमुंद में। बहुत बढ़िया। अब ये कहाँ है? एक प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हाँ, 12वां नंबर की। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते। देखो, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला और वहां स्थित मझगवां खदान भारत में हीरे के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, जिसका संचालन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी द्वारा किया जाता है। याद रखना भैया, काका द्वारा, एनएमडीसी द्वारा करे जाती है। ठीक है, चलो भाई। हाँ, चलो एक आंसर बताओ 13 नंबर प्रश्न के। क्या कहा थे 13 नंबर प्रश्न? चलो भाई देखो, इस जगह में भारत के किस द्वीप समूह में देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो स्थित है? एकदम बढ़िया प्रश्न है भैया, है ना। चलो एकदम बढ़िया प्रश्न है, एक आंसर दो। लक्षद्वीप समूह, बैरन द्वीप, है ना, अंडमान एंड निकोबार, है ना, अमीन द्वीपीय द्वीप, है ना, मिनी काय द्वीप। चलो बताओ भाई, एक आंसर बताओ बढ़िया तरीका से। 13 नंबर प्रश्न के आंसर बताओ। चलो भाई, 13 नंबर प्रश्न के कहा था तुम ना? हाँ, 13 नंबर प्रश्न के। चलो प्रश्न लक्ष्य, भारत के किस द्वीप समूह में देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? कहा ना, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, हाँ, 13 नंबर का है ऑप्शन नंबर बैरन द्वीप। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार के नाम से भी था, कंफ्यूज नहीं होना है भैया, है ना। जला मन का कथन बैरन द्वीप भी कथन। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ता नहीं जगह में हमारे यहाँ एक एक्सप्लेनेशन में। देखो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन द्वीप भारत और पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जिसमें समय समय पर उजागर होता रहता है भैया, है ना। चलो भैया आगे बढ़ता ना मना जगह में 14 नंबर प्रश्न है, एक आंसर बताओ। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाने वाली महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस पहाड़ी क्षेत्र से होता है? चलो बताओ भाई, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाने वाली महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस पहाड़ी क्षेत्र से होता है? मैकाल श्रेणी, सिहावा पहाड़ी, धमतरी, देवगढ़ की पहाड़ियाँ, और का है खुर्जा पहाड़ियाँ। चलो बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, है ना, एकदम बेसिक प्रश्न है। चलो बताओ। का ही 14 नंबर के आंसर? ऑप्शन नंबर बी आई भैया, है ना, ऑप्शन नंबर बी आई का ही सिहावा पहाड़ी। ठीक है, सिहावा पहाड़ी भैया, है ना। चलो आगे बढ़ता ना मन। हाँ, पीएससी लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जी, है नहीं। देखो, महानदी का उद्गम धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से होता है, या छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती। ठीक है, मतलब कि इतना, मतलब पानी यहाँ कहाँ जाके बंगाल के खाड़ी में जाके समुद्र में धड़धड़ा के गिर जाती। हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना है। ठीक है, हाँ, और बांध बनाने लगी बीच बीच में। चलो भाई देखो, भारत में चिल्फा चिल्फा हरिसारोहा झील जो देश की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है ना, भौगोलिक रूप से किस राज्य के तट पर स्थित है? चलो बताओ भाई। 15 नंबर प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है। चलो बताओ 15 नंबर। चलो कमेंट करके बताओ जल्दी से, बोला 15 नंबर के। हाँ, उड़ीसा कहाँ है? यहाँ उड़ीसा में भैया, है नहीं। हाँ, चलो भैया आगे बढ़ता ना मन है। देखो, आगे बढ़थन और देखथन। चलो, उड़ीसा के तट पर स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। काकर खारे पानी की। ठीक है, तो आप पूछते भैया मीठा पानी के कौन है, मोल कमेंट करके बताओ। ठीक है, यह रामसर कन्वेंशन के तहत भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि स्थल था। ठीक है, चलो भाई ये याद रखना, अपने आप में 2-3 प्रश्न बन गए जगह में। चलो अब पर्यावरण पारिस्थितिकी से प्रश्न देखता है ना, 16 नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। चलो, वैश्विक ज्वालामुखी परिवर्तन को रोकने के लिए, है ना, COP सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। हाल ही में संपन्न हुआ सम्मेलनों में भारत में किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है? चलो बताओ भाई, है ना, 16 नंबर प्रश्न के। 2030 तक, 2045 तक, 2050 तक, 2070 तक। चलो 16 नंबर।
ऑप्शन नंबर डी है नहीं, ऑप्शन नंबर डी आई 16 नंबर के। हाँ, कमेंट करके बताओ 2070 तक रखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़थन, एक्सप्लेनेशन वगैरह में देख लेते ना मन। हाँ देखो क्या कहा थे, भारत ने वैश्विक मंच पर घोषणा की है कि वह वर्ष 2070 तक अपनी कार्बन उत्सर्जन दर को शून्य नेट जीरो पर ले जाएगा, जिसके लिए देश में सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। हाँ ई पेट्रोल कहा तो जी, ई पेट्रोल इथेनॉल वाले हैं नहीं, हाँ ई व्हीकल। चलो भैया देख लो अब, है नहीं। हाँ सब गाड़ी मतलब खराब करे थे, काबर करे थे, तब तो नया गाड़ी लूँ तू मना। हाँ सुजुकी हीरो मॉडल लॉन्च हो चुके हैं। हाँ वही तो चला ना, बिजनेस चलना चाहिए कहा दिया। चलो देखो, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान है ना अभ्यारण्य को देश का 53वां बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण का बड़ा केंद्र बन चुका है। चलो बताओ भाई एक आंसर बताओ, है ना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, है ना अचानका मार अभ्यारण्य, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला अभ्यारण्य का संयुक्त क्षेत्र, है ना कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलो बताओ भाई 17 नंबर प्रश्न, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, चलो एक आंसर बताओ। हाँ 17 नंबर, ठीक है, सोच समझ के आंसर दो, काबर इसने प्रश्न ही, ठीक है। चलो भाई हाँ ऑप्शन नंबर सी हमार का रही है राइट आंसर ही, है नहीं। चलो भाई आगे बढ़ता ना मन। चलो देखता ना मन का कहा तेला। देखो, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की मंजूरी के बाद छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को नए टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है भैया, है ना। पहला याद रखना भैया, बार बार बता दो ना। चलो अब 18वां नंबर प्रश्न का आंसर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, है ना आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए वर्ष 1971 में हस्ताक्षरित रामसर समझौता, है ना किस देश के एक शहर में हुआ था। चलो बताओ, ये थोड़ा से इंडियन जीके से बाहर हो गए, विश्व भौगोलिक स्तर पर हो गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। चलो बताओ, पता होना चाहिए। भारत, ईरान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। अरे तो भारत सी प्रश्न, कहाँ हो रही से, ईरान में हो रही से, ठीक है, कहाँ हो रही से, ईरान में। हाँ चलो आगे बढ़ता नंबर। हाँ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में, है ना आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है भैया, है ना, इला याद रखना। चलो भाई देखो, वायु प्रदूषण की स्थिति और वायु की गुणवत्ता को आसानी से मापने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त सूचकांक को क्या कहा जाता है। चलो भाई बताओ, 19वां नंबर, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। हाँ पर्यावरण तो है तुम्हारे सब्जेक्ट में, जाके देखो सिलेबस में है। देखो कहा है AQI मतलब कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, कार्बन क्रेडिट इंडेक्स, ग्रीन हाउस सूचकांक, PM 2.5 मीटर। हाँ चलो भाई एक आंसर बताओ मोल जल्दी से कमेंट करके, है ना। चलो उन्नीसवां नंबर, हाँ कहा है AQI मतलब कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के रूप में कहे जाते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ता ना मन, इस जगह में अपन एक्सप्लेनेशन में देख लो थोड़ा से। AQI का उपयोग हवा की गुणवत्ता को आम जनता को समझाने के लिए 6 श्रेणियों अच्छी से लेकर गंभीर तक में रंग कूट के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है ना। यह मुख्य रूप से 8 प्रदूषकों को मापता है। चलो भाई इतना क्लियर हुई। हाँ 2070 तक रखना है भैया, टारगेट रखे सरकार, ठीक है, पूरा मतलब कि प्रदूषण मुक्त भारत बनाना है कहा, ठीक है। हाँ पूरा पेट्रोल गाड़ी मन के साथ ही प्रदूषण होते, ठीक है, बाकी कुछ कारण से नहीं हो। चलो भाई एला बताऊं, ओजोन परत के संरक्षण, सॉरी ओजोन परत के क्षरण, है ना को रोकने और CAFC, है ना CFC, है ना CFC। चलो बताओ भाई, ओजोन परत के क्षरण को रोकने और CFC गैसों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए
वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय समझौते का क्या नाम है? चलो बताओ भाई। हाँ, 20वां नंबर प्रश्न का आंसर। हाँ, डिटेल में है पूरा, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल, है नी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, रियो पृथ्वी सम्मेलन। चलो भाई 20वां नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। का ये जगह में ऑप्शन नंबर बी, है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। चलो भाई आगे बढ़ता नमन है, एक एक्सप्लेनेशन में जाता है। ठीक है, देखो, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ यह समझौता ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीकों से समाप्त करने से संबंधित है, जिसे पर्यावरण इतिहास का सबसे सफल समझौता माना जाता है भैया, है ना। चलो इतना याद रखना। चलो अब अमन आथन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्षेत्र से। चलो 21वां नंबर प्रश्न बताओ। क्या कहा थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने के लिए भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम रखा गया है? चलो बताओ भाई। चंद्रयान 4, गगनयान, आदित्य L1, है नी, मंगलयान 2। चलो बताओ भाई 21वां नंबर प्रश्न। हाँ, 21वां नंबर का है? क्या है? हाँ, गगनयान है। ठीक है, गगनयान। चलो चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, हाँ, ताकि आप मतलब अच्छे से क्लियर हो सके। चलो देखो, गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, याद रखना। ठीक है, प्रश्न अपने आप में बनी हुआ, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री जिन्हें गगनाट्य कहा जा गया है ना, गगनाट्य कहा गया है, को अंतरिक्ष में भेजकर सुरक्षित वापस लाने की तकनीक का सफल परीक्षण किया जा रहा है भैया, है नी। हाँ, भेजकर सुरक्षित वापस लाने की। चलो इतना समझ में इस ना। हाँ, चलो अब 22वां नंबर प्रश्न का आंसर दूंगा। ठीक है, 22वां नंबर। देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक क्रांति लाने वाले, है ना, चैट जीपीटी को किस अनुसंधान एवं विकास कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? प्रश्न आते भैया इस प्रकार के। पिछले टाइम साथ गूगल से प्रश्न पूछ दे रही से, यूट्यूब से प्रश्न पूछ रही से, है नी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, मेटा। चलो बताओ भाई। हाँ, 22वां नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ओपन एआई कथन। ठीक है, ओपन एआई। चलो भाई देखो, आगे बढ़ना मना एक एक्सप्लेनेशन में, ताकि आप मतलब अच्छा समझ में आ सके जी। देखो, चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई मॉडल है, जिसे अमेरिका के ओपन एआई कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसने दुनिया भर में एआई तकनीक के उपयोग और विकास की दिशा बदल के रख दी सुहा। हाँ, चलो भाई और देखते हैं 23वां नंबर प्रश्न। बढ़िया प्रश्न है ना। चलो देखो, क्या कहा थे? भारत के पहले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, का कर, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर 700 मेगावाट ने हाल ही में किस स्थान पर अपनी पूरी क्षमता से वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है, जो देश की स्वच्छ ऊर्जा तकनीक में बड़ी उपलब्धि है? चलो बताओ भाई, है ना। हाँ देखो, तारापुर मतलब महाराष्ट्र, है ना, काकर, है ना, काकरापार गुजरात, ठीक है, पूर्णाकुलम तमिलनाडु, है ना, नरोरा, चलो बताओ भाई, उत्तर प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश, पूर्णाकुलम, है ना, काकरापारा, और अगर हो गए तारापुर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। चलो बताओ भाई 23वां नंबर, ऑप्शन नंबर का ही बी आई भैया। ठीक है, काकरापारा गुजरात। ठीक, समझ में इस। हाँ, अपने आप में एक अलग प्रश्न है ना, याद रखना है यहाँ। चलो भाई अब देखते हैं। देखो, गुजरात के काकरापारा परमाणु परियोजना KAPP3 में भारत के पहले पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित 700 मेगावाट के दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर PHWR ने पूर्ण क्षमता के साथ काम करना शुरू किया है। याद रखना भैया, ये सब चीज मतलब ना एकदम प्रश्न पूछ सकते। चलो भाई 24वां नंबर प्रश्न बताओ। क्या कहा थे? हाल ही में चिकित्सा और अनुवांशिकी के क्षेत्र में चर्चा में रही CRISPR केस 9, क्रिस्पर केस 9, है ना। देखो याद रखना भैया, ठीक है, क्रिस्पर केस 9 CRISPR
तकनीक का मुख्य उपयोग क्या है बताओ। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, जीन एडिटिंग, डीएनए में सटीक बदलाव करना, है ना। अब ये जगह में देखो, सुपर कंप्यूटर की गति बढ़ाना, पानी का खारापन दूर करना। चलो बताओ भाई 24वां नंबर के आंसर। बढ़िया प्रश्न है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी अनुवांशिकी क्षेत्र में बोलत मतलब कि जीन एडिटिंग है नी। चलो भाई आगे बढ़तन। हाँ देखो, क्रिस्पर मतलब कि CRISPR एक आणविक कैंची की तरह काम करने वाली तकनीक है जो वैज्ञानिकों की किसी भी जीव के डीएनए को अत्यंत सटीकता से बदलने की अनुमति देती है। ठीक है। हाँ, एमन डायनासोर बनाई है नी। इसके लिए इमैनुएल, है ना, शार्पेंटियर और जेनिफर डूडना को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है। हाँ, एमन हाँ डायनासोर बनाई था। ठीक है। हाँ चलो भाई, हाँ पूरा पृथ्वी नष्ट कर दिया वो। हाँ, मानव जगत लैब। देखो, सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत द्वारा विकसित किए गए नवीनतम और सबसे तीव्र गति वाले एआई सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है जिसे वैश्विक शीर्ष सूची में स्थान मिला है। परम 8000, है नी, एरावत, ठीक है, मिहिर, अवे प्रत्युष। चलो बताओ भाई 25वां नंबर। हाँ, कहा रे एरावत। ठीक है। हाँ, पेन ले लेथो में है जगह में। कहा रे जी एरावत हरे। ठीक है। चलो भाई याद रखना ना, प्रश्न पूछते भैया। चलो, हाँ, एरावत भारत का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर है जो सी डैक, ठीक है, पुणे में स्थापित है। इसे दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। कौन से 500वां। ठीक है। हाँ चलो भाई। हाँ चलो, अब आता सामान्य विज्ञान एवं समसामयिकी से। चलो थोड़ा से, है नी, एक बार तड़पत रही सोई विज्ञान वाले मना विज्ञान के क्लास लाऊं, टेंशन मत लो, है नी। मानव शरीर में रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है जिनकी संख्या डेंगू बुखार में तेजी से गिरते भैया। लाल रक्त कणिका आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बिम्बाणु, प्लाज्मा। ये है 26वां नंबर है, बताओ। कहा रे प्लेटलेट्स, अरे भैया, है ना। कहा रे जी बिम्बाणु मतलब कि प्लेटलेट्स। ठीक है। हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखो। ठीक है, प्रश्न कुछ भी पूछ सकते। देखो, क्या कहा थे, प्लेटलेट्स हमारे रक्त में मौजूद छोटी कोशिकाएं होती है जो चोट लगने पर ब्लीडिंग को रोकने और रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। एक से पहले मैं यहाँ नमूना सहायक में पढ़ा हूँ, जाके वीडियो देखो। ठीक है। डेंगू वायरस के संक्रमण में इनकी संख्या सामान्य से बहुत कम हो जाती है भैया, है नी। चलो, हाँ चलो आगे बढ़ते ना मन है अपन 27वां नंबर प्रश्न। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से मतलब कि लाइट ईयर किस भौतिक राशि को मापने की प्रमाणिक वैज्ञानिक इकाई है। चलो बताओ भाई। समय, समय हरे, प्रकाश की तीव्रता, खगोलीय दूरी या रॉकेट की गति। ठीक है, 27वां नंबर प्रश्न। क्या ही खगोलीय दूरी यही है नी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते। देखो, क्या कहा थे, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसका उपयोग ब्रह्मांड में तारों और आकाशगंगाओं के बीच की अत्यधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 लाख करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, इला याद रखना भैया, है ना। एक से एक अलग डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते। चलो, अब बताओ मोला 28वां नंबर प्रश्न। क्या कहा, देखो, पौधों में मिट्टी से पानी और आवश्यक खनिज लवणों को अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाने के लिए कौन सा संवहनीय ऊतक जिम्मेदार होता है। चलो बताओ भैया 28वां नंबर प्रश्न। फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा, क्लोरोप्लास्ट। कौन हरे, जाइलम हरे भैया, पानी के लिए। ठीक है, भोजन के लिए फ्लोएम, है ना, लेकिन एक लिए जाइलम राइट है ना। चलो भाई आगे बढ़थन। ठीक है। हाँ, देखो, जाइलम जड़ों से पानी और खनिजों को पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है नीचे से ऊपर, जबकि फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनाए गए भोजन को पूरे पौधों में वितरित करते। ठीक है, भोजन ला चला याद रखना भैया, है ना। अब चलो बताओ, ये जगह में हमारा 29वां नंबर। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है जो देश की लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। राजीव कुमार, DIY चंद्रचूड़, है नी, चंद्रचूड़, शक्तिकांत दास, KV कामत। चलो बताओ भाई 29वां नंबर।
हाँ, कौन आई? राजीव कुमार, ठीक है। हाँ, राजीव कुमार आई, ठीक है। अभी कौन है वो? अभी अभी कौन है वर्तमान में? अभी जस्ट, है ना, वो तो वर्तमान थोड़ा से पुराना हो गए, अभी अभी वाले। चलो बताओ, उनका नाम नहीं दे, मैं कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। हाँ, शक्तिकांत दास, ठीक। चलो, ये तो वही प्रश्न है ना। हाँ। चलो भाई, अब हमारा 30वां नंबर प्रश्न का आंसर देखो। प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर विश्व ओजोन दिवस, है ना, वर्ल्ड ओजोन डे, किस तिथि को मनाया जाता है ताकि लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो सके? चलो बताओ भाई, है ना। 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर, 10 दिसंबर। 30वां नंबर प्रश्न, कब मनाए जाते? 16 सितंबर को मनाए जाते, ठीक है। हाँ, चलो भाई। हाँ, शिक्षक भर्ती की भी क्लास चली और 5 सितंबर के साथ वहाँ नोटिफिकेशन वगैरह सब आ जी शिक्षक भर्ती के, है नी। हाँ, चलो भाई, ओका बाद हमन मिलबो अभी नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।